स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MK TGT एंड PGT कॉमर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि TGT PGT की तैयारी कैसे करें। तो TGT और PGT दोनों की तैयारी के लिए आपको एक ही तैयारी से दोनों का काम चल जाएगा। अगर आप B.Ed हैं तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, TGT कॉमर्स के लिए, और B.Ed नहीं है और आप M.Com हैं तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी तैयारी करने के लिए, तो इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी के लिए सब कुछ आपने जो कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, B.Com में जो कुछ पढ़ा है सब उसी में से आना है, सारा कुछ इसी सिलेबस में से आना है। बस फ़र्क यह है पहले हम पढ़ते चले गए और पढ़ते चले गए। आज हमें ज़रूरत है उन्हीं सारी चीज़ों की जो हम पढ़ते चले गए थे, लेकिन आज हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है बारीकी से पढ़ने की। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में तो सभी ने पढ़ा है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब इसमें बारीकी क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ को सभी लोग जानते हैं, तो अब बात आती है कि इसकी बारीकी की बात क्या है। इसकी बारीकी क्वेश्चन जो है वो बारीकी से आते हैं, इसी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें बारीकी की जो चीज़ है वो चीज़ हमारे पास में है कि इसके जनक किसे कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अभी आपको देखना होगा कि उन चारों में से सही वाला ऑप्शन कौन है। तो सही वाला जो ऑप्शन है लूकास पेसियोली है। एक क्वेश्चन ये हमारे पास तैयार हो गया। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन इसी में से बन जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का जो आविष्कार है वो कब से माना जाता है। तो ये बारीकी का क्वेश्चन है। अब ये बारीकी का क्वेश्चन है तो ये इसका कब माना जाता है। ये 1494 में इसका माना जाता है। इसी में से क्वेश्चन फिर एक और बनता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे पहले प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो वो भी 1494 में हुआ था। तो इस तरह से ये कुछ सारे क्वेश्चन, इन बारीकी की चीज़ों की हमें आवश्यकता है। सारी वही चीज़ें हैं कक्षा 11-12 B.Com की। तो कक्षा 11 और 12 की जो है उसमें से अगर आप बारीकी की चीज़ों को उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन अपने आप बनाना सीख लेते हैं, तो समझ लो TGT और PGT कॉमर्स का आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी आपका पेपर होगा बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप उन सारी चीज़ों को तैयारी करें और पुरानी जो आपके पास किताबें रखी हुई हैं उन्हीं किताबों को उठाएं, उन्हीं से तैयारी करें। अलग से कोई किताब आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए और तैयारी पर लग जाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कितनी है हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हमें केवल एक ही वैकेंसी चाहिए। हमें उस एक वैकेंसी के लिए ही तैयारी करनी है। हमारी 100% से हमें ऊपर तैयारी करनी है। बस ये सोच करके तैयारी पे आज से ही लग जाएं। ज़रूर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूर बेड़ा पार हो जाएगा। TGT वाला जो है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है और PGT वाले में इंटरव्यू भी होगा। तो हमें पहले जो है यही तैयारी करनी है, इसी तरह से तैयारी करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी में लगे रहें।